हेलो स्टूडेंट। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 1 क्लास 10th का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 हम करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल इजी वे में इसको करेंगे और जिसने जो है रियल नंबर की बेसिक वीडियो नहीं देखी है वो जाकर ज़रूर देख ले, मैं लिंक भी उसका डाल दूंगा। सबसे पहले आप बेसिक वीडियो देखिए कि रियल नंबर होता क्या है, उसके बाद ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसके अंदर आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, आपसे प्राइम फैक्टर जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं दोनों में ही कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश, जिससे कि दोनों में बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों को जो है गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। तो आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, है ना। क्या होते हैं प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ वन से और खुद से डिविजिबल होते हैं और किसी से भी नहीं होते। ठीक है, तो यानी कि जो वन और खुद के, ठीक है, टेबल में आते हैं वो ही अन्य किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे कि 2 हो गया आपका, है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। इस तरीके से ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा है प्राइम फैक्टर, तो उसके अंदर जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको जो प्राइम फैक्टर निकालना है वो किसका निकालना है, 140 का। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, उसको देखते हैं हम फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। 140 का 140 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो चलो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 7 जा 14, जीरो का जीरो, फिर 2 से कर देते हैं। 2 3 जा 6, 1 बचा 10 हो गया। 2 5 जा 10, 7 से कर देते हैं। ठीक है, 7 से कर देंगे तो 7 5 जा 35, और फिर 5 से कर देते हैं, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से। हैंस 140 के जो फैक्टर आए हमारे प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसी तरीके से आप अपने फैक्टर जो हैं वो कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से इसका सेकंड क्वेश्चन देखते, सेकंड पॉइंट देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं जल्दी से। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट दे रखा है आपको, फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करना है 156 का। तो चलो 156 के करते हैं फटाफट से। ठीक है, 2 से कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचा 16 हो गया। 2 8 जा 16, फिर कर देते हैं किससे, 2 से चला जाएगा फिर से ही। ठीक है, आपको डिविजिबिलिटी रूल तो पता है ना, लास्ट में आप देख लो, लास्ट में अगर जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है तो पूरा डिजिट 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 के टेबल में आता है, यानी 8 डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो चलो 2 से कर देते हैं। 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब देखो 9 आ गया लास्ट में। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट वाला डिजिट आपका 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। 39 आ गया। अब ये किससे जाएगा, 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है, आपको पता है ये किसी के टेबल में नहीं आता, 1 और इटसेल्फ। तो ये 13 से ही जाएगा। 13 1 जा 13। तो अब आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो आप फटाफट से लिख देंगे, हैंस 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये आंसर आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, अब हम इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है उस पर चलते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हमें किसका निकालना है, हमें करना है 3825 के फैक्टर्स कर देते हैं सबसे पहले फटाफट से। तो देखो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 5, है ना, लास्ट में 5 दिख रहा है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो
वो 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि अगर ये जो 5 है लास्ट में, अगर किसी डिजिट का सम 3 के टेबल में आ रहा है तो वो पूरा डिजिट भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो देखो 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18, है ना। तो 18 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरी डिजिट 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से करते हैं पहले हम सबसे छोटे से। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे बच गए 2, 3 7 जा 21, फिर बच गया 1, 3 5 जा 15, हो गया ना डिवाइड। अब ये फिर से 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखो ऐड करके 5 प्लस 2 कितने होते हैं 7, 7 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 11। तो क्या 11 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता, है ना। तो अब ये किससे जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से कर दो, ठीक है। तो 5 8 जा 40, है ना, 5 अट्ठे 40, 40 यानी 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25, ठीक है। उसके बाद फिर से कर दो 5 से ही, ठीक है। 5 1 जा 5, कितने बच गए यहाँ पर 3, 5 7 जा 35, अब 17 आ गया। अब क्या 17 किसी के टेबल में आता है, नहीं, ये प्राइम नंबर है आपका, तो ये 17 के ही टेबल में गया, तो 17 1 जा 17, ठीक है। अब फटाफट से इसके फैक्टर लिख देंगे हम, हैंस 3 8 2 5 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11। ये आपको सॉरी 11 लिख दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी, ये आपका 17, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया था, ये 17 है आपका, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए, सारे के सारे प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है, फटाफट से करते हैं। तो फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है 5005, ठीक है, 5005 आपको दे रखा है। तो चलो फटाफट से फैक्टर निकाले इसके, 5005। अब लास्ट में 5 आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था, जिसके लास्ट में 5 आएगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से कर देते हैं। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब देखो किससे जाएगा ये, अब ये जाएगा 7 से, ठीक है। तो 7 से कर देते, 7 1 जा 7, 10 में से 7 माइनस करे, कितने बचे हमारे पास 3, 30 हो गई, है ना। तो 7 4 जा 28, है ना, और 30 में से 28 माइनस करा तो 2 बचे, 2 और 1 कितने हो गए 21, है ना। यहाँ पे 2 बचा ना, इधर की साइड 2 और 1 21, तो 7 के टेबल में कितने पे चला जाएगा, 7 3 जा 21, ठीक है, 7 21। अब इसको फिर से कर देते हैं 7 के टेबल से, है ना। 7 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 7 से तो अब ये जाएगा ही नहीं, है ना, 7 से नहीं जा रहा है अभी ये, ठीक है। तो अब हम किससे कर देंगे इसको, अब हम करेंगे इसको 11 से, ठीक है। तो 11 1 जा 11, 14 में से 11 गए, 3 बचा, 11 3 जा 33, ठीक है। अब ये 13 से, 13 1 जा 13, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया हमको, वो लिख लेते हैं। हैंस 5005 का जो हमारा फैक्टर आए हैं वो आए हैं, प्राइम फैक्टर जो आए हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो अब जल्दी से करते हैं इसका 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट जो है, अब वो हम करते हैं जल्दी से। तो लिख लेते हैं 5th पार्ट का क्वेश्चन क्या है हमारा, 7429, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। चलो इसको डिवाइड करते हैं फटाफट से, इसके फैक्टर कर लेते हैं, 47429। तो देखो अभी किससे डिवाइड हो रहा है, क्या ये डिवाइड हो रहा है 2 से, क्या 3 से, 4 से, 5 से। ऐसे आप इसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये 17 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो 74 लिखा हुआ है, तो 17 4 जा कितने होते हैं 68। अब 74 में से 68 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचा, 6 बचा। 6 यहाँ पे 2 के आगे एज्यूम कर लिया हमने कि 6 यहाँ पर है, तो 6 और 2 62 हो गया। अब कितने पे जाएगा, 17 3 जा पे जाएगा, तो 62 हो गया, 17 3 जा कितने होते हैं 51। तो 62 में से 51 को माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास कितना बचा 11, 11 यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है, 119, ठीक है 11, तो 119 हो गया। अब आपको पता है 17 7 जा कितने होते हैं 119, तो ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा।
अब इसको देखोगे आप अपने डिविजिबिलिटी रूल लगा के जरूर याद कर लेना। तो डिविजिबिलिटी रूल को, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 19 से, क्योंकि और किसी से नहीं जाएगा। तो 19 से करें तो 19 टू जा कितने होते हैं, 19 टू जा होते हैं 38। 43 में से 38 माइनस करें तो हमारे पास बच गया 5। 5 बच गया तो 5 यहाँ पर आ गया हमारा 5। 5 और 7 कितने हो गए, 57। अब ये कितने पे जाएगा, 19 थ्री जा 57 होते हैं, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब 23 प्राइम नंबर है आपको पता है, तो ये 23 से ही कैंसिल आउट होगा। तो फटाफट से अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। हैंस अब जो हमारा आंसर आ गया है वो कितना है, लिख लेते हैं। हमारे पास डिजिट क्या दिया गया था हमें, 7429। इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ है आपका, कंप्लीट। ठीक है, चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, वो टू नंबर्स जो इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से लिखते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिया गया है 26 एंड 91। ठीक है, तो अब फटाफट से हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, निकालें फटाफट से, चलो तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें। तो चलो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है, आपको पता है एचसीएफ निकालने के लिए 2 मेथड है। आपको जो सही लगे वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। एक है फैक्टर मेथड, एक है डिवाइड मेथड। ठीक है, तो चलो मैं फैक्टर मेथड से आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया 26। ठीक है, तो इसको 2 से कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 प्राइम नंबर है तो 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। और 91 का कर देते हैं, 91 जाएगा 7 से, तो 7 1 जा 7, कितने बच गए हमारे पास 2, 7 3 जा 21, और फिर 13 से 13 1 जा 13। तो 26 के जो हमारे फैक्टर आ गए हैं वो आ गए 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 का जो आ गया है हमारे पास वो आ गया 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो कॉमन आया है आपका। ठीक है, अब इसके अंदर आपका कॉमन क्या आया है, आपको दिख रहा है कि कॉमन क्या आया है आपके पास। ठीक है, कॉमन आपका आया है यहाँ पर कितना, ये आपका 13। ठीक है, ये 13 जो है आपका, ये आपका कॉमन आया है। ठीक है, तो 13 आपका कॉमन आ गया है ना। अब यहाँ पर तो आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लोगे अपना फटाफट से कि एचसीएफ जो आया है आपका वो आया है 13। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड करा हमने, यहाँ पे फाइंड एचसीएफ, यहाँ पे लिख देता हूँ FINDING फाइंडिंग। अब यहाँ पर कर देते हैं हम फाइंडिंग एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, कर दें इसको फैक्टर, अभी आपने करी है तो आपको पता ही है कितना होगा, 13 आ गया यहाँ पर, और ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये ऐसी कैसी आ जाएगा। अब ये 13 से हो जाएगा। ठीक है, तो पहले छोटे डिजिट से कर लेते हैं, छोटे नंबर से कर लेते हैं, पहले इसको 7 से कर देते हैं। ठीक है, तो चलो पहले 7 से कर देते हैं, तो 13 का 13 और 7 से इसको करा तो ये भी 13 आ गया, जैसे कि आपने यहाँ पर करा था ना, आपने देखा था। तो अब 13 बचा, तो 13 तो 13 से जाएगा, 1 1 आ गया, यहाँ पे हम रुक जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारा एलसीएम आया है वो हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 13 7 जा कितने होते हैं 91, और 91 2 जा कितने हो जाएंगे 182। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब जैसे कि देखो क्वेश्चन में एक चीज़ बोली थी, लास्ट में जो लिखा हुआ था उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, लास्ट में लिखा हुआ था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर।
ठीक है, ये आपका लिखा हुआ था। अब देखो एलसीएम आप निकाल चुके हो, ये रहा आपका एलसीएम। एचसीएफ आप निकाल चुके हो, ठीक है, ये रहा आपका एचसीएफ, ठीक है। अब इनका जो मल्टीप्लाई है एलसीएम और एचसीएफ का, वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब वो टू नंबर्स कौन से हैं आपके? वो टू नंबर्स आपके यही हैं जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि 26 एंड 91, ठीक है। तो एक हो गया आपका N1 और एक हो गया आपका N2, नंबर 1 नंबर 2। तो इस रूल को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इजिकल टू N1 मल्टीप्लाई में N2, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, आपको जो सही लगे वो आप याद रख लो, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया आपका रूल, ठीक है, जो आप फॉलो करोगे, ये आपका रूल हो गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये आपको जो ये वाली साइड आपको दी गई है, आपको दिख रहा होगा ये वाली जो साइड आपको दी गई है, ये वाली साइड, ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। तो इनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या दोनों इक्वल आते हैं। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखकर फटाफट से। तो लिख लेते हैं। अब वेरीफाई करने वाली बात आ गई ना, तो जल्दी से वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट, ठीक है। तो जो हमें वेरीफाई करना है वो हमें यहाँ पर दिया ही गया है, हमने लिखा ही है। तो चलो फटाफट से लिख लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है आपकी? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आया था हमारा एलसीएम आया था, ये दे रखा है हमें एलसीएम हमारा, ठीक है। तो लिख लेते हैं 182 और एचसीएफ हमारा क्या आया था 13। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने पर 13 टू जो 26 का 6 लग गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2386, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब फटाफट से हम निकाल लेते हैं इसका, क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ सॉरी आरएचएस, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा था, N1 मल्टीप्लाई में N2, ठीक है, ये दे रखा था। तो आप देख लो अब N1 क्या है आपका, N1 था आपका 26 और N2 था आपका 91। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3861 ही आएगा, सॉरी 386 ही आपका आएगा, ठीक है। आप करके देख लेना मल्टीप्लाई, यही आपका आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमने वेरीफाई कर लिया है, सिंस एल एच एस इक्वल आर एच एस, और ये हमारा क्या हो गया है, हैंस प्रूव्ड, या प्रूव्ड की जगह आप लिख सकते हो क्या, वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। तो अब आप कर भी पाओगे इस क्वेश्चन को, है ना, जैसे कि मैंने बताया। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको दे रखा है 510 510 और 92, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। 510, ठीक है, और 92 को आपको क्या निकालना है, इसका सेम वही प्रोसेस आपको निकालना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इजिकल टू N1 मल्टीप्लाई N2, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वही चीज़ हम करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे इसका, क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो फाइंडिंग एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकाल लें इसका फटाफट से। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ 510 का। तो देखो कितना आ जाएगा, 510 को 2 से कर देंगे, लास्ट में 0 आ रहा है, 2 के टेबल में आता है 10, है ना, 0 आ रहा है। तो 2 से कर देते हैं, 2 2 जा 4, 1 बचा, तो 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 5 5 10 और 2 12, 3 से चला जाएगा, क्योंकि डिजिट का सम जो है वो 3 के टेबल में आता है।
तो 3 से कर देते हैं, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब 85 आ गया है, अब 5 से चला जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है क्योंकि सम तो नहीं आ रहा है, 2 के टेबल में 5 आता नहीं है और सम भी नहीं आ रहा है 3 के टेबल में, तो 5 से ही जाएगा। तो 5 1 जा 5 है ना, कितने बच गए हमारे पास 3, 5 7 जा 35। अब 17 से ही कर दो, प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17, ठीक है। अब इसी तरीके से 92 का निकाल लो फटाफट से। 92 का निकालेंगे, 2 के टेबल से करते हैं, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12। उसके बाद फिर से 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23, तो 23 से ही कैंसिल आउट होगा, 23 1 जा 23। तो हमारा जो आ गया है, हमारे क्या क्या आ गया हमारे पास वो लिख लेते हैं। 5 10 का जो हमारे पास आया है और 92 का जो हमारे पास आया है, दोनों हम लिख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और इधर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, कॉमन। कॉमन यहाँ पर हमारे पास आया है 2, ठीक है। 2 कॉमन आया है, तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि अगर 2 कॉमन आया है तो हमारा जो HCF आया है वो कितना होगा, HCF हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। अब जल्दी से इसका क्या निकाल लेते हैं, LCM। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंडिंग LCM, ठीक है। तो LCM निकाल लेते हैं फटाफट से, 510 और 92 का, ठीक है। तो चलो जल्दी से कर दें इसके फैक्टर, ठीक है। LCM निकाल लें, तो करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले 2 से कर देते हैं, तो कितना आ गया 2 5 5 आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने करा हुआ है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 92 का भी हमने करा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जल्दी से हो जाएगा, हमारी इसी में हेल्प हो जाएगी। पर 4 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 4 जा 8 है ना, 2 6 जा 12, ठीक है। अब किससे कर देते हैं, फिर से 2 से कर देते हैं, ये सेम नोट डाउन हो जाएगा। और ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 से कर देते हैं, 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 85, ठीक है। और 23 ऐसी का ऐसी आ जाएगा, 3 के टेबल में नहीं आता है। अब ये किससे कर देंगे 5 से, तो 5 से 85 को करेंगे, कितना आ जाएगा 17। यहाँ पर आपने करा हुआ है देख लो, है ना, तो 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया 23, सेम टू सेम नोट डाउन हो गया। अब 17 से ही कर लेंगे, 17 1 जा 17, 23 का 23, और उसके बाद 23 को 23 से ही कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो LCM आया है वो क्या आया है, हमारे पास LCM आया है, वो आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। इन सब की आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, हमारा आ जाएगा 23,460, ये आपका आ जाएगा LCM, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, अब हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलो वेरीफाई पे चलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई क्या करना है आपको पता है आपको क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है HCF मल्टीप्लाई LCM इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी N1 मल्टीप्लाई में N2, ठीक है। तो फटाफट से क्या क्या आया है आपका HCF क्या आया था, HCF आपका ये रहा 2 आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में LCM जो आया था वो यहाँ पर लिख लोगे आप। और जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं वो आपको पता है कितने थे, 510 थे और 92 था, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो अब इसको देखो, ये इसमें मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, मैं ये हटा देता हूँ आपका, 1 मिनट रुको, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर पहले जैसे हमने पहले करा था, क्योंकि हमें लेफ़्ट हैंड साइड लेके ही करना पड़ेगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, है ना, इससे थोड़ा सही रहेगा। एकदम हम इक्वल नहीं लिख सकते दोनों को बराबर करके, क्योंकि वही तो हमें प्रूफ करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम लिख लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास HCF मल्टीप्लाई LCM,
और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0, और मल्टीप्लाई कर दो तो 0 12 4 8 9, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 6 4, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं इसका राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है हमें n1 मल्टीप्लाई में n2। तो अब आपको पता ही है n1 कितना है 510 और n2 कितना है 92। तो इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो आपका सेम ही आएगा। तो आप ये लिख दोगे और फिर यहाँ पर आप लिख दोगे सिंस LHS इक्वल RHS, और ये हमारा हो गया है क्या, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्लियर जो आपने करा है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है वो भी कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। अब आपको आ गया होगा आप, तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ना, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये आपको मुझे होमवर्क में करके दिखाना है, ठीक है। जो थर्ड पार्ट आपको दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में, 336 एंड 336 एंड 54, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको होमवर्क में करके दिखाना है मेरे को, ठीक है। ये आपको होमवर्क में कर देना है और मुझे बताना है कि क्या इसका आंसर आया, ठीक है। तो चलिए कमेंट जरूर करना इसका आंसर क्या आया थर्ड वाले का, है ना। वेरीफाई करके एलसीएम और एचसीएफ क्या है, ठीक है। चलिए तो अभी इसको वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे अगली वीडियो में।